नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ, जिसको बनाने के लिए मैंने मेहनत की है। और ये वीडियो मैं पिछले 3 दिन से बना रहा हूँ ताकि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उस सही इन्फॉर्मेशन को जानते तो हैं आप इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकें। ऐसा HIP, व्हाट इज़ HIP? SIP तो हम सभी जानते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको कि हम अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए करते हैं या फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए करते हैं। लाइकवाइज HIP क्या होता है, एक्सपेंसेस हैं या इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले लेट्स सी सम फैक्ट्स कि फैक्ट्स क्या हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के हिसाब से इंडिया के लगभग 7% लोग 2021 में 65 ईयर्स या उससे ऊपर के हो जाएंगे। मतलब 9.5 करोड़ लोग इंडिया में आने वाले एक साल में 65 ईयर्स से ऊपर के हो जाएंगे। और एक रिसर्च और ये कहती है कि हमारे देश में 5 में से एक आदमी हाइपर टेंशन से ग्रसित है। इंडिया में आज की डेट में लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो 40 साल या उससे अंदर की एज की है। मतलब आने वाले 20 या 25 सालों में हमारे यहाँ पे 60 साल या रिटायर्ड लोगों की या बुजुर्ग लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। 50 साल जो ये 50% है, दे विल टर्न टू दी 60 ईयर्स प्लस एज। तो लगभग 50% लोग जो है वो 60 साल से ऊपर के होंगे। एक स्टडी के मुताबिक जो ये 50% लोग हैं या 1/5 में से एक आदमी है जो हाइपरटेंशन का शिकार, उसमें से पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। मतलब महिलाएं कम हाइपरटेंशन के शिकार हैं, पुरुष ज़्यादा हैं। एक और स्टडी ये बताती है कि ये जो हाइपरटेंशन है वो गाँवों में नहीं पाया जाता, वो शहरों में ज़्यादा पाया जाता है। मतलब जहाँ पे लोगों के पास सुविधाएं हैं, काम हैं, अच्छे से रहने का लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। और साथ ही साथ इंडिया पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट डेथ रेशियो पे है हाइपरटेंशन की वजह से और डायबिटिक रिलेटेड डिसीज़ की वजह से। अगर हम आगे देखते हैं तो हम अपने देश की बात करें, अगर हम आगे देखते हैं और अपने देश की बात करें तो हार्ट डिसीज़ से हमारे यहाँ जो डेथ होती है 25 साल से लेकर 70 साल के बीच में, उसमें 25% डेथ जो होती है वो हार्ट डिसीज़ के कारण होती है। हार्ट डिसीज़ के ट्रीटमेंट का खर्च हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक का होता है। कैंसर हमारे देश में 2015 में लगभग 8 लाख लोग कैंसर से पीड़ित थे और आज ये संख्या 11.5 लाख हो गई और 2020 के आखिरी तक 12 लाख हो गए। कैंसर का ट्रीटमेंट का खर्च हमारे यहाँ पे 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक, ये सारे सरकारी आंकड़े हैं। 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक हो सकता है। ये अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो और भी ज़्यादा होता है। केवल कीमो ट्रीटमेंट का, एक कीमो का 90,000 रुपये का खर्च आता है। किडनी से रिलेटेड डिसीज़ में देखें तो वी आर द 12th इन द वर्ल्ड। भारत में क्रोनिक किडनी डिसीज़ की वजह से होने वाली मौतों में भारत पूरे विश्व में 12वें नंबर पे। और अगर किडनी से रिलेटेड ट्रीटमेंट का खर्च हम देखें तो ये लगभग 4 लाख रुपए होता है। केवल महीने का डायलिसिस का खर्च 10 से लेकर 12,000 और 15,000 तक हो सकता है। उसी तरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो एक और फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। लगभग 50,000 लोग हर साल भारत में मौत के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास या तो ऑर्गन नहीं होता है ट्रांसप्लांट के लिए, या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा सकें। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हमारे भारत में खर्च है लगभग 20 लाख रुपए। लीवर या लंग ट्रांसप्लांट अगर आप करते हैं तो लगभग 20 लाख रुपए का खर्च आता है। इसी के साथ अगर आप देखें तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरीज आजकल कॉमन हो गई हैं। इन सर्जरीज में केवल ये नहीं होता है कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उन्हीं लोगों को नी जॉइंट रिप्लेसमेंट या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि ये देखा गया है कि ज़्यादातर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के केसेस ड्यू टू एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक्सीडेंट्स का क्या रेशियो है।
नी जॉइंट रिप्लेसमेंट और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरीज का खर्च इंडिया में 4 लाख से 5 लाख रुपए तक का है। इन सब फैक्ट्स के बाद अगर हम देखें तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो फिट हूँ या मेरी एज कम है। बट कोविड-19 जिसने आज हमें घरों में बंद कर रखा है, हम घर से निकल नहीं रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, उसको ठीक कर रखने के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो कोविड ने हमें तो ये रियलाइज़ करवा दिया है कि इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ना ही गरीब और अमीर से लेना देना है, ना ही डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड नेशन से कोई लेना देना है। अगर आप ब्राज़ील को देखें, इंडिया को देखें, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को देखें तो दे आर फार मोर बेटर दैन द ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका जैसी कंट्रीज से। अभी हम फिर भी एक अच्छी स्थिति में हैं। वहाँ पे आप देख लीजिए जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, कंट्री डेवलप्ड है, डिस्पाइट दे कुड नॉट they are victim of the corona. So it is clear कि मेडिकल इमरजेंसी का कोई भी लेना देना नहीं है आपकी एज, आपके स्टेटस के साथ। ये किसी को भी और कभी भी आ सकती है। अगर नहीं होता ऐसा तो हम आज घरों में कैद नहीं होते, हम घरों से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे होते। हमें डर है इसलिए हम आज घर पे बैठे हुए हैं। एक स्टडी बताती है कि इंडिया में कंज्यूमर स्पेंडिंग इंडेक्स जो है उसके हिसाब से सन 2017-18 में भारत का हर एक आदमी लगभग 77,000 रुपये हर साल खर्च करता है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि लगभग 12,000 रुपये वो मिसलेनियस एक्सपेंस लाइक ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग, मूवी, ट्रैवलिंग इस पर खर्च करता है। और ये खर्च हेल्थ पे किए गए खर्च से 3.5 गुना कम है। हेल्थ पे किए गए खर्च से 3.5 गुना कम है, जिसके लिए आज हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, उस पर हम खर्च नहीं करते हैं, हम दूसरी चीज़ों पे खर्च करते हैं। इसका रीज़न क्या है? किस वजह से हमारे यहाँ हेल्थ के ऊपर खर्च इतना कम है और हम क्यों नहीं करना चाहते हैं या करते हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम भारतीय हर चीज़ में वैल्यू ढूंढते हैं। मतलब अगर मैं 1 रुपये भी खर्च कर रहा हूँ तो उस 1 रुपये के खर्च पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, या उसके खर्च के बाद या उस पैसे को देने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी आर डिस्कसिंग द HIP इज़ व्हाट, वेदर एक्सपेंस और द इन्वेस्टमेंट। बेसिकली HIP इज़ व्हाट? HIP इज़ बेसिकली द हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। What we are investing for the health is called health investment plan, because उसका रीज़न है कि हम इसको हमारे आज के लिए नहीं करते। जैसे हम SIP को हमारे आज के लिए नहीं करते, हम अपने फ्यूचर के लिए करते हैं। हम अपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस को, हमारे फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटस को सिक्योर करने के लिए करते हैं। वैसे ही हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान हम अपने आज के लिए नहीं लेते, हम लेते हैं फ्यूचर के लिए। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो HIP पे निवेश करते हैं, नहीं तो लोग इसे खर्च समझते हैं। और यही रीज़न है कि हमारे भारत में लोग हेल्थ के ऊपर कम और मिसलेनियस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करते हैं। वो उसे एक्सपेंडिचर नहीं मानते, बिकॉज वहाँ पे एक वैल्यू दिखती है। लोगों को अगर 2,000-5,000 का कपड़ा ख़रीदना हो, शॉपिंग करनी हो, या 1,000 रुपये के मूवी टिकट का पिक्चर देखना हो, मूवीज़ जानी हो, तो आप वो शाम की मूवी का प्लान 2 घंटे पहले ही बना लेते हैं या तुरंत ही बना लेते हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान, यू ऑलवेज थिंक कि व्हाट आई विल गेट, और आप उसको आज नहीं, कल नहीं, परसों पे टालते हैं। सो देखते हैं कि कॉमन थिंकिंग क्या है या एटीट्यूड क्या है इंडियंस का टूवर्ड्स हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। इंडियन कंज्यूमर ऑलवेज वांट वैल्यू फॉर देयर मनी। जैसा मैंने आपको बताया कि हर 1 रुपये खर्च पे उसको वैल्यू चाहिए कि क्या वैल्यू मुझे मिल रही है। तो उनको लगता है कि जहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती तो वो हमारे काम करें। जबकि हम देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में एक शिफ्ट आ रहा है जो बेसिकली लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास पे हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का फ़ायदा लेना मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू प्रपोजिशन इनको ये समझा पाना
बहुत मुश्किल होता है कि ये आपके लिए बेहतर है, या वो समझते नहीं। हमारे यहाँ पे हमेशा ये होता है कि हम रेमेडियल अप्रोच पे ज़्यादा जाते हैं इंस्टेड ऑफ द प्रिवेंटिव अप्रोच। रेमेडियल अप्रोच एंड द प्रिवेंटिव अप्रोच क्या होता है? मतलब जब मुझे कुछ परेशानी होगी तब मैं उसकी रेमेडी खोजूंगा और उसके बाद कुछ करूंगा, है ना कि मैं आज से तैयारी कर लूं कि कल को अगर मुझे कुछ होने वाला है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूं। नहीं, हम रेमेडियल अप्रोच पे ज़्यादा जाते हैं। हम व्हीकल इंश्योरेंस को इम्पोर्टेंट समझते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जो ये बॉडी खुद की इतनी महंगी है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए की गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लेंगे कि वो ठुके ना, उसको नुकसान ना हो, लेकिन जो हमारी ये बॉडी सबसे महंगी है हमारे लिए, है ना, इसका हम कोई ध्यान नहीं रखते। सो दिस इज़ आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दी HIP। व्हाट सम स्टडीज सजेस्टिंग कि इंडिया में हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान जो लेते हैं उसमें 19 साल से 35 साल के लोगों का 42% जो क्लेम आता है वो बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट होता है। और एक और स्टडी सजेस्ट करती है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया में रेस्पिरेटरी डिसीज़, कार्डियक डिसीज़, मस्कुलर डिसीज़, कैंसर जैसी चीज़ों का, बीमारियों का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ होगा। उसका रीज़न क्या है? पहली चीज़, साफ़ हवा नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, अच्छा पानी नहीं मिलता है। तीसरी चीज़, हम सब जी जानते हैं कि हम कितना केमिकल अपने खाने के साथ खाते हैं। दीज आर द फैक्ट्स बिकॉज ऑफ विच यू कैनॉट गेट गुड लाइफ। और इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और, लाइफ में इतना स्ट्रेस है, हमारे वर्क लाइफ में इतना स्ट्रेस है, वर्क लाइफ का बैलेंस नहीं है हमारा। इन सब चीज़ों की वजह से ये डिसीज़ और भी ज़्यादा होते हैं। तो ये स्टडी कहती है, ये इंश्योरेंस कंपनी की स्टडी है कि आने वाले 5 सालों में जो इंडिया में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी वो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा होंगी। What is health investment plan now? Why it is required? Because this health investment plans help you to give financial security to your family। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो अपने परिवार के लिए करते हैं, और हम हमेशा यही कहते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो परिवार के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि इन सब चीज़ों में, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में हम ध्यान ना देके अपने आप को तो कर ही रहे हैं परेशान, अपने परिवार को भी परेशानी में डालने का काम करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और मैं चाहता हूँ कि जब वो 18 साल का हो या जब वो 12वीं पास करके जाए तो वो जहाँ पढ़ना चाहे वहाँ पढ़ ले, और उसके लिए मैंने तैयारी कर रखी। लेकिन क्या होगा कि अगर जब वो 17 ईयर्स का हो और 11th में हो, मुझे कुछ ऐसी बीमारी हो जाए या मेरा कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसके अंदर काफ़ी सारा पैसा लगे, और मुझे मजबूरी में वो पैसा जो मैंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए रखा है या जो मैंने अपने भविष्य के लिए रखा है उससे अपना इलाज करवाना पड़े, तब मैं अपने बच्चे को कैसे एक बेहतर भविष्य दे सकता हूँ। दूसरी चीज़, जब भी ऐसी कोई परेशानी आती, मेडिकल इमरजेंसी आती, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते, या तो अपनी सेविंग्स को तोड़ें, सेविंग्स को ख़राब करें, या फिर लोन लें। तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान आपको इन दोनों चीज़ों से छुटकारा दिलाता है और आने वाले अनवांटेड फाइनेंशियल बर्डन से आपको रिलैक्स लगता है। एक तरफ क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं या हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली एक इमोशनल ट्रॉमा में तो रहते ही है, साथ ही साथ जब सेविंग्स ड्राई अप होने लगती हैं तो हमारी फैमिली एक फाइनेंशियल ट्रॉमा में भी चली जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अस ओनली। जिस फैमिली के लिए हम सब कुछ करते हैं, जिस फैमिली के लिए हम सारा चीज़ करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, उस फैमिली को ही हम इमोशनल ट्रामा एंड फाइनेंशियल ट्रामा दोनों में ही घसीट कर लेगा। सो हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि अगर आज आप हेल्थ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आप जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बना रखे हैं आपको उसे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। इट गिव्स योर फैमिली इमोशनल फिटनेस ऑल्सो, क्योंकि जब आपके पास एक सिक्योरिटी रहती है पीछे तो आपका दिमाग फ्री रहता है हर चीज़ से, आप स्ट्रेसफुल नहीं रहते, आप फ्री रहते हैं। तो दीज आर दी रीजन्स व्हाई वी शुड गो फॉर दी
health investment plan. What are the feature of health investment plan? First is what? कैशलेस ट्रीटमेंट. मतलब आप किसी भी हॉस्पिटल पे चले जाइए, जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको पैसा नहीं देना है. आपको केवल ये बताना है कि आपका हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान है और आपका ट्रीटमेंट फ्री चालू हो जाएगा. और अगर आप किसी ऐसे अस्पताल में जाते हैं जहाँ पे वो नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है तो सारा खर्च आपको रिम्बर्स हो जाएगा. दूसरा, आईसीयू और बेड के चार्जेस जो हैं वो रिम्बर्स होते हैं. तीसरा है जितनी भी मेजर सर्जरीज हैं उसका एक्सपेंस रिम्बर्स होता है, मिल जाता है आपको. डॉक्टर और नर्सिंग फीस आपको मिलती है. मेडिसिन और पैथोलॉजी के एक्सपेंसेस कवर करता है. एम्बुलेंस के एक्सपेंसेस कवर करता है. प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर करता है. मतलब अगर आप जिस समय हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उससे पहले जो आप हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस करते हैं, पैथोलॉजी टेस्ट, मेडिसिन, इन सब के ऊपर वो, और हॉस्पिटल से छूटने के बाद जो आपको दवाइयाँ मिलती हैं और पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो सारे भी कवर करता है. डे केयर के सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक कैटरैक्ट, हार्निया या और भी दूसरे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे ट्रीटमेंट्स कवर करता है. नो क्लेम बोनस एक सबसे अच्छी चीज़ है. लाइक हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरी उम्र तो कम है, मुझे अभी कुछ नहीं हुआ है, तो मैं आज क्यों लूँ हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ इन्वेस्टमेंट पे क्यों जाऊँ. तो ये नो क्लेम बोनस आपको वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करता है. बिकॉज यू डू नॉट सी द वैल्यू, दैट्स व्हाट द नो क्लेम बोनस इज देयर टू गिव यू द वैल्यू. लाइक हमको लगता है कि यार अगर 5 साल मैंने 10-10 हज़ार रुपये दिए हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान में और 5 साल मुझे कुछ नहीं हुआ तो मुझे वैल्यू नहीं मिली. उसी वैल्यू को ढूंढने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको नो क्लेम बोनस देती है कि अगर 5 साल आपने कोई भी क्लेम नहीं किया है तो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट हर साल एक सर्टेन % से बढ़ता चला जाएगा और लगभग 5 साल के बाद ये डबल या उससे ज़्यादा हो जाता है. तो इन केस ऑफ 5 साल के बाद कभी भी ऐसा कोई समय आता है जब हमें अपने हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास एक एडिक्वेट कवर होता है. दूसरा, ऑटोमेटिक रिचार्ज का ऑप्शन होता है. मतलब अगर आपने 1 साल के अंदर पूरा अपना कवर ख़त्म कर लिया है तो कंपनी वापस से उसको रिचार्ज कर देती है जब आपको ज़रूरत होती है. ईयरली हेल्थ चेकअप मिलता है आपको, हर साल एक बार कंपनी आपका हेल्थ चेकअप करवाती है. और कोविड-19 आज सबसे बड़ी चीज़ है, कोविड-19 ये भी सारी हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान में कवर है. इसके साथ ही आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है जो 80D के अंदर आपको टैक्स में छूट दिलवाता है. नाउ वी सी वन थिंग, व्हाट वी अंडरस्टैंड ऑलवेज, व्हाट वी थिंक ऑलवेज इज, अगर मैं आज नहीं लूँ और मैं बाद में लूँ, क्योंकि मैं तो आज ठीक हूँ, मुझे अभी हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं हेल्दी हूँ, मेरी एज अभी कम है, तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस और द हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान आफ्टर द एज ऑफ 35. फर्स्ट इज़ व्हाट, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा. लाइक इफ आई एम 30 years old or the 30 under 30, so for 5 lakhs I have to invest rupees 6,000 or 7,000 per year. Say if I take the same insurance after the age of 36, I need to pay 8,000 rupees. Or if I take the insurance at the age of 30 at the 6,000, I need to pay 8,000 rupees after the age of 36. But if I go for the buying this insurance after the age of 36 only, then what the consequences are there? वहाँ पे मुझे 8,000 रुपये नहीं लगेगा. Because why? There is more chances that BP, sugar, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. तो जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है, आपके हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान के चार्जेस बढ़ जाते हैं. और समटाइम्स ये भी होता है कि कंपनी रिफ्यूज टू गिव यू द हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान. सो इट इज़ बेटर you go for the health HIP earlier the age, जितनी जल्दी हो सके आप वो कर लें. अगर आप 60 साल के बाद कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेते हैं, HIP लेते हैं, तो यू सी दी को पेमेंट क्लॉजेस, मीन्स वॉट एवर दी बिल जनरेट्स उसका 20%, 30% और 50% डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज पॉलिसी आपको देना पड़ता है और रेस्ट कंपनी देती है.
हर एक HIP के अंदर वेटिंग पीरियड होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। तो अगर आप जल्दी ले लेंगे तो आपको उसमें भी बेनिफिट मिलेगा कि आपकी बढ़ती उम्र में ये जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ नो क्लेम बोनस का मैंने आपको जो बेनिफिट बताया वो आपको उसके अंदर मिलेगा। नाउ हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान HIP, जिसको अभी तक आप एक्सपेंस समझ रहे थे, नाउ इट इज़ द इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर मेडिकल इमरजेंसीज। हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान is the investment for your future and present both. It is not only for the future, it helps you in the present also. HIP अगर आप एक सही एज में ले लेते हैं तो इसका खर्चा आपके मूवी और पॉपकॉर्न से भी कम होता है। आप जितने साल में मूवी देखकर और पॉपकॉर्न के ऊपर खर्च करते हैं उससे भी कम में आप HIP का बेनिफिट ले सकते हैं। HIP इज़ द बेसिक नीड आज की कंडीशन में कोविड-19 को देखने के बाद। इट इज़ द बेसिक नीड फॉर ईच एंड एवरी फैमिली। हर एक परिवार के पास ये चीज़ होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप SIPs बाद में करें, सिक्योरिटी पहले लें, अपने फैमिली को हर तरीके से प्रोटेक्ट पहले करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट पे जाएं। अगर आप प्रोटेक्टेड ही नहीं रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट से आप क्या करेंगे? दैट्स व्हाट द HIP इज़ द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। इसके साथ ही मैं अपने आप को रोकता हूँ यहाँ पे। HIP के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने परिवार में, अपने जान पहचान में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी HIP के बेनिफिट्स को, HIP की ज़रूरत को समझें और